हाँ भाई, चलिए। तो 10 नंबर का लेक्चर मैं अब चालू कर रहा हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का 10 नंबर का जो टॉपिक है इसके अंतर्गत, इसमें जैसा आप देख रहे हैं बोर्ड पर सामने लिखा हुआ है, परागण या पॉलिनेशन। तो परागण या पॉलिनेशन क्या होता है कि पराग कोश जब पराग कोश के पराग कण किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तब उस क्रिया को परागण कहा जाता है। पुष्प वही हो सकता है या किसी दूसरे पौधे का पुष्प भी हो सकता है। क्या अर्थात दूसरी भाषा में परिभाषा, कि जब किसी पराग कोश के पराग कण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र या स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, तब उस प्रोसेस को पॉलिनेशन या परागण कहा जाता है। ये परागण मतलब इसको डेफिनेशन कैसे बता सकते हैं कि सीधे सीधे कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा in same flower and another flower in same flower and another flower of plant are called pollination। क्लियर? तो ये क्या हुई, डेफिनेशन हुई। ये जो पॉलिनेशन होता है, ये पॉलिनेशन टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट जो पॉलिनेशन मैं आपको बता रहा हूं, यह कौन सा है? स्वपरागण। स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन। और सेकंड जो आता है वह है पर परागण। वह क्या होता है? पर परागण होता है। तो पर परागण को क्या कहा जाता है? क्रॉस पॉलिनेशन। तो थोड़ा सा मैं डायग्राम के द्वारा इसको एक बार बता देता हूं कि देखिए कि ये आप डायग्राम देख रहे होंगे कि ये मैं डायग्राम कौन सा बनाने जा रहा हूं। इस प्रकार का डायग्राम यदि आपको ध्यान होगा तो मैंने कोई बनाया था कि किसी फ्लावर के सेंटर वाले भाग का मैंने भाग बनाया है, और ये फ्लावर का मैंने दूसरा भाग, ये थर्ड रोल था, ये इनर फोर्थ रोल था। अब ध्यान आ गया होगा। तो इसको कार्पल कहते थे या पिस्टिल कहते थे या स्त्री केसर, और इसको क्या कहते थे? स्टेमन या पुंकेसर कहा जाता था। जब यहां से इस प्लेस से, जिसको क्या कहा जा रहा है? एंथर या पराग कोश कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? पराग कोश कहा जा रहा है। जब इस पराग कोश से या एंथर से इस स्टिग्मा पर पॉलिन ग्रेन पहुंच रहे हैं, ये पॉलिन ग्रेन पहुंच गए, तब इसको क्या कहा जाता है? परागण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुष्प वही हो सकता है या किसी दूसरे पौधे का पुष्प हो सकता है। विशेष ध्यान ये रख लें। तो ये अब इसमें स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है कि जब इस प्रकार का पॉलिनेशन या स्वपरागण कि उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तब उसको कहा जाता है स्वपरागण कहा जाता है। तो इस आधार पर ये दो प्रकार का होता है। क्या? पहुंचने के आधार पर यह दो प्रकार का होता है। तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं? नंबर एक, ऑटोगैमी, और नंबर दो, जीटोनोगैमी। नो गैमी। बेटा हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा सा ये इंग्लिश के ही नाम है तो रटना पड़ेंगे। ऑटोगैमी। तो सीधे सीधे इसमें मैं आपको शॉर्ट में लिख के बता देता हूं। उसी पुष्प के स्टिग्मा पर पॉलिन ग्रेन पहुंचते हैं, तब उसको कहा जाता है ऑटोगैमी। इसमें क्या लिखेंगे? उसी पौधे के दूसरे पुष्प, पुष्प को तो जानते हैं फ्लावर कहा जाता है,
पुष्प के स्टिग्मा पर पॉलेन ग्रेन पहुंचते हैं तब उसको कहा जाता है जिटेनोगेमी। तो ये दो टाइप्स के हुए सेल्फ पॉलिनेशन। अब इस सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या कंडीशन होना पौधों में आवश्यक है, अर्थात इनको एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण के लिए क्या क्या अनुकूलताएं होती हैं। तो देख लीजिए स्वपरागण के लिए पहली अनुकूलता देखें आप, द्विलिंगी होना आवश्यक है, यानी कि बोथ सेक्स आर प्रेजेंट इन ए फ्लावर, यानी एक ही पुष्प में मेल और फीमेल पार्ट का पाया जाना होना आवश्यक है, पहला। दूसरा सम काल पक्वता, सम काल पक्वता यानी होमोगेमी, नाम से स्पष्ट हो रहा, सम काल पक्वता यानी समान समय में परिपक्व होना, यानी कि मेल और फीमेल जो पार्ट हैं वो एक ही समय में परिपक्व हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, उस समय इसको क्या कहते हैं, समकाल पक्वता, यानी कि यह लक्षण भी होना बहुत आवश्यक है। फिर आता है क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी का मतलब होता है कि ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जो पौधे होते हैं वह पौधे में आपके पुष्प जो हैं वो हमेशा बंद रहते हैं, पुष्प हमेशा बंद रहते हैं, जिस कारण से किसी दूसरी प्रजाति के पुष्प के पॉलिन ग्रेन उस पर नहीं आ पाते हैं, नहीं आ पाते हैं इस समय। तो इस गुण को क्या कहा जाता है, क्लिस्टोगेमी के नाम से जानते हैं। इस गुण को क्या कहा जाता है, क्लिस्टोगेमी के नाम से जाना जाता है। तो यह इसके क्या हैं, अडेप्टेशन है। ये अडेप्टेशन पौधों में होना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। फिर इसके आते हैं लाभ। लाभ क्या होते हैं तो ये देखते हैं, तो इसको मिटा देते हैं, तो सीधे सीधे देखें क्या लाभ होते हैं स्वपरागण के, एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से पराग कणों का अधिक संख्या में होना आवश्यक नहीं है, पॉलिन ग्रेन का अधिक नंबर में, मोर नंबर में होना आवश्यक नहीं है। सबसे पहला पॉइंट ये होता है। दूसरा बता सकते हैं कि इसमें जो पौधे जो डेवलप होते हैं वो प्योर वैरायटी वाले यानी शुद्ध नस्ल वाले पौधे डेवलप होते हैं। कैसे डेवलप होते हैं बेटा, शुद्ध नस्ल वाले डेवलप होते हैं। इसमें पौधे का किसी भी प्रकार का रंगीन पौधा हो तो चल जाएगा, यानी कि कोई कलर लेस भी होता है। वैसे कोई पौधे के पुष्प जो रहते हैं कलर लेस नहीं होते, कहने का तात्पर्य कि विदाउट कलर जो एट्रैक्टिव कलर नहीं होते हैं वह पुष्प होगा तो वह भी चल जाएगा, यानी रंगीन नहीं होना आवश्यक नहीं है। सुगंधित होना भी आवश्यक नहीं है, ऑडियोनेस जरूरी नहीं कि उसमें सुगंध आ रही हो। दूसरा मकरंद युक्त होना भी आवश्यक नहीं है, यानी नेक्टरनेस होना भी आवश्यक नहीं है। तो ये इसके क्या होते हैं, लाभ होते हैं। क्या होते हैं बेटा, लाभ होते हैं। अब इसकी हानि आती है, डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज में क्या बताते हैं कि इसके फलस्वरूप जो बीज उत्पन्न होते हैं, सीड जो उत्पन्न होते हैं वो संख्या में कम बनते हैं। कैसे होते हैं, संख्या में बीज कम उत्पन्न होते हैं। बीज जो बनते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, यानी कि लाइट वेटेड होते हैं, स्मॉल होते हैं। कैसे होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं, स्मॉल होते हैं। इसमें जो पौधे बीज के द्वारा डेवलप हुए, जो पौधे बीज के द्वारा डेवलप हुए उसमें एक ही लक्षण पाया जाता, एक ही गुण पाया जाता, अर्थात क्या कह दिया जाए, विकास की संभावना नहीं होती है। नो मोर इवोल्यूशन, इवोल्यूशन नहीं पाया जाता। इवोल्यूशन आप सोचे बहुत अधिक हो जाए, इवोल्यूशन बिल्कुल नहीं होता है। तो ये क्या होते हैं, इनके डिसएडवांटेज होते हैं। क्या होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं। इसके बाद आता है आपका इसमें क्रॉस पॉलिनेशन। क्या आता है, क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण। तो क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण क्या होता है तो देखें, तो इसको मैं डायग्राम के द्वारा बता रहा हूँ, मतलब एक डायग्राम नहीं, मतलब कहा जाए लाइनियर जो है। तो पहले क्रॉस पॉलिनेशन की डेफिनेशन समझ लें आप, कि जब परागकण पराग कोश से निकलकर किसी दूसरे पौधे के स्टिग्मा पर पहुँचते हैं
तब उस क्रिया को पर परागण कहते हैं। ध्यान रख लें, एंथर से पॉलिन ग्रेन निकलकर किसी दूसरे प्लांट्स के पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचे तब उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सीधे सीधे क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या होती पर परागण की डेफिनेशन या परिभाषा। तो विशेष ध्यान रखें कि इसमें माध्यम क्या होना, अडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, जैसे उसमें मैं बता के आया था वहाँ माध्यम की आवश्यकता नहीं थी, यहाँ माध्यम के होना बहुत आवश्यक है। सबसे पहला जो मतलब कहा जाए अडेप्टेशन में, इसमें माध्यम होना आवश्यक है पौधे के लिए। दूसरा, बाइसेक्सुअल नहीं, यहाँ यूनिसेक्सुअल, वहाँ मैं बता के आया था बाइसेक्सुअल। देखिए यहाँ डिफरेंस साथ साथ भी चलते जा रहे हैं। यहाँ किसी पौधे का यूनिसेक्सुअल होना आवश्यक, यानी एक लिंगी, यानी एक फ्लावर में मेल पार्ट हो, दूसरे में कैसा फीमेल पार्ट हो, क्या फीमेल भाग हो। तो ऐसे पुष्पों को एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। तो यह होना भी बहुत आवश्यक होता है। क्या यह होना भी मुख्य रूप से बहुत आवश्यक होता है। तो इसमें मतलब ये आपके अडेप्टेशन और नेक्टर ग्लैंड का होना आवश्यक है। क्या बेटा? नेक्टर ग्लैंड का होना आवश्यक है। फ्लावर का ऑड्यूनेस होना आवश्यक है, मतलब सुगंधित होना आवश्यक है। एट्रैक्टिव होना आवश्यक है। कलर्डनेस होना आवश्यक, मतलब कलर्डनेस से मतलब ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि पुष्प की पत्तियाँ कलर्ड ही होती है, लेकिन एट्रैक्टिव कलर का होना बहुत आवश्यक है। क्या? एट्रैक्टिव कलर का होना बहुत आवश्यक है। तो देखिए कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। बाई एयर, माध्यम के बेस पे, किसके आधार पर टाइप्स में बता रहा हूं? माध्यम। क्या एजेंट हैं? एजेंट, क्या एजेंट हो सकते हैं? एक तो बाई एयर यानी वायु, दूसरा क्या हो सकता है? बाई वाटर यानी जल, और तीसरा क्या हो सकता है? बाई एनिमल यानी जंतु द्वारा। तो मैंने आपको बाई शब्द इस वजह से बार बार इंडिकेशन दे रहा हूं कि इसमें एजेंट या मीडियम या माध्यम होना बहुत आवश्यक होता है। क्या होना आवश्यक है? एजेंट का होना आवश्यक है। तो एयर के द्वारा, कि जब पराग कोश फटे, स्फुटन हुआ, तो उनके जो पराग कण थे, पॉलिन ग्रेन्स थे, तो वह बाहर आ गए, गिर गए, एयर में आ गए। तो एयर के द्वारा, एयर में मतलब हवा उड़ रही है, हवा के माध्यम से किसी दूसरे पौधे के पुष्प पर जब पहुंच जाएं तब उसको कहा जाता है एयर के द्वारा। क्या कहा जाता है? एयर के द्वारा। तो एयर में मुख्य रूप से आप एग्जाम्पल बता सकते हैं एयर के द्वारा, मक्का, बांस है, गन्ना जैसे पौधे, उनमें एयर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एयर के द्वारा। जल के द्वारा, इसमें जो पराग कण हैं, पॉलिन ग्रेन हैं, वो एंथर से निकलकर किस में आ जाते हैं? वाटर में आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं? वाटर में। अब वाटर में बहते हुए चले जा रहे हैं, बहते हुए चले जा रहे हैं। अब यदि कोई इसको पुष्प का स्टिग्मा मिल गया तो वहाँ पहुँच गया, तो उसको कह दिया जल के द्वारा, यानी जल के बहने के साथ जा रहा है, जल की धारा के साथ जा रहे हैं, स्ट्रीम के साथ जा रहे हैं, वहीं बहते बहते चले जा रहे हैं, तो उसको कह दिया जल के द्वारा। क्लियर? पहला। तो इसमें मतलब जैसे कमल का पौधा ले लो, काय का पौधा ले लो, कमल का पौधा ले लो, वेलिसनेरिया है, वेलिसनेरिया ये एक्वेटिक प्लांट है। ये कैसा प्लांट है? एक्वेटिक प्लांट है। तो उसमें बाई एनिमल, जब किसी जंतु के द्वारा पॉलिन ग्रेन किसी दूसरे पौधे के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तब उसको कहा जाता है जंतुओं के द्वारा पर परागण की क्रिया कहा जाता है। तो जंतुओं के द्वारा कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ देख लें, ये बहुत ही इंपोर्टेंट पोर्शन है, जंतुओं के द्वारा। तो जंतु में कौन कौन से हो सकती हैं? बाई इंसेक्ट, कौन सा हो सकता है बेटा? बाई इंसेक्ट हो सकता है। बाई वर्ड्स यानी पक्षियों के द्वारा। बाई बैट मतलब चम
चमगादड़ के द्वारा, किसके द्वारा? चमगादड़। और बाई स्नेल यानी घोंघा के द्वारा भी हो सकता है। किसके द्वारा होता है? घोंघा के द्वारा। तो देखिए, तो एक एक करके आप और हम लोग देखते हैं। सबसे ज्यादा क्रॉस पॉलिनेशन की जो क्रिया होती है वो इंसेक्ट के द्वारा होती है। सबसे ज्यादा क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया जो होती है पौधों में, वह इंसेक्ट के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? इंसेक्ट के द्वारा होती है। जब इंसेक्ट किसी एक फ्लावर यानी मेल फ्लावर वाले भाग पर बैठता है तो उससे पॉलिन ग्रेन चिपक गए। अब ये उड़ के जाएगा किसी दूसरे यानी कि मतलब फीमेल के स्टेगमा पर बैठ गया जाके, तो वहां बैठेगा तो कुछ पॉलिन ग्रेन उससे भी गिरेंगे या चिपकेंगे स्टेगमा पर। तो ये जो क्रिया होती है इंसेक्ट के द्वारा होती है। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, बबूल है, छुई का पौधा है, साल्विया है और बोगेनविलिया। क्या? और बोगेनविलिया जैसे पौधे हैं उनमें मतलब किसके द्वारा होता है? इंसेक्ट के द्वारा। जिससे ध्यान दे लें, यहाँ साल्विया जो प्लांट है वह साल्विया प्लांट का मैं अलग से पॉलिनेशन बताऊंगा। साल्विया में इंसेक्ट के द्वारा ही पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। अब वर्ड्स आता है, तो वर्ड्स का द्वारा जो होता है उसको ऑर्निथोफिली कहा जाता है। इसके द्वारा जो होता है वह क्या कहा जाता है? ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली। अब ये क्या? जब पक्षियों के द्वारा, जब किसी पक्षी किसी पुष्प पर मतलब मेल वाले पुष्प पर, बार बार मैं बोल रहा हूं, मेल वाले पार्ट पर बैठते हैं तो उससे चिपककर पॉलिन ग्रेन, पक्षी उड़ते हुए जा रहा है, उड़ते हुए अब किसी दूसरे पुष्प के वर्तक आगे पर जैसे पौधे के वर्तक पर पहुंचेगा तो वो पक्षियों के द्वारा हो गया। क्या हो गया? पक्षियों के द्वारा। जैसे सेमल है, बबूल है, बिग्नोनिया जैसे प्लांट्स हैं बेटा। कौन से? सेमल है, बबूल है, बिग्नोनिया जैसे प्लांट्स हैं, उनमें इस प्रकार का पॉलिनेशन पाया जाता है। चमगादड़, वेरी वेरी इंपोर्टेंट पोर्शन। क्या? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इसका जो पार्ट है इसको क्या कहा जाता है? देखें, चिरोटेरिफिली। चिरोटेरिफिली बेटा, मैं हिंदी में भी लिख रहा हूं इस वजह से कि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। चिरोटेरिफिली। तो जैसे मतलब आपके क्या बता दूं, कदम्ब का पौधा है, कचनार के पौधे हैं, उनमें इसके द्वारा चमगादड़ के द्वारा, किसके द्वारा? चमगादड़ के द्वारा मुख्य रूप से पॉलिनेशन की क्रिया होती। चमगादड़ कोई पक्षी नहीं है, विशेष ध्यान रख लें। चमगादड़ या बैट अपने ही वर्ग का है, यानी स्तनधारी वर्ग का है, मैमल्स वर्ग का है। यहाँ ये आप ध्यान रख लें। अब आता है स्नेल। क्या आता है? स्नेल। तो घोंघा। तो ऑर्किड पौधा आपने सुना होगा, आर्किड पौधा सुना होगा। आर्किड में जो पॉलिनेशन की, जो क्रॉस पॉलिनेशन की जो प्रोसेस होती है वो किसके द्वारा होती है बेटा? स्नेल के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस? स्नेल के द्वारा होती है। तो इस प्रकार के इसको क्या कहा जाता है? यहां मैं इसको यहां लिख के ला रहा हूं, मेलकोफिली। क्या कहा जा रहा है? मेलकोफिली कहा जाता है। तो ये आपका यानी कि देखने में आया कि सबसे ज्यादा पॉलिनेशन की जो प्रोसेस होती है, पॉलिनेशन मतलब क्रॉस पॉलिनेशन की, पर परागण की जो क्रिया होती है वह जंतुओं के द्वारा होती है। जंतुओं में भी किसके द्वारा सबसे अधिक होती है? कीट के द्वारा होती है, इंसेक्ट के द्वारा होती है। विशेष ध्यान दे लें कि इंसेक्ट के द्वारा सबसे अधिक पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। और पॉलिनेशन में भी मैं बात कर रहा हूं, कौन सा पॉलिनेशन? क्रॉस पॉलिनेशन की मैं बात कर रहा हूं। किस पॉलिनेशन की बात कर रहा हूं बेटा? क्रॉस पॉलिनेशन की। तो ये क्या होते हैं? इसके टाइप्स होते हैं, माध्यम के आधार पर, एजेंट के आधार पर मैंने ये टाइप्स बताए। अब आते हैं इसके जैसे एडवांटेज और डिसएडवांटेज बेटा। क्या आते हैं? एडवांटेज और डिसएडवांटेज आते हैं। तो एडवांटेज में मैं आपको बता देता हूं कि इसमें विकास की नई जाति बनती है, नई जाति के पौधे की विकास की संभावना होती है, यानी विकास उत्पन्न होता है, इवोल्यूशन की संभावना होती है इसमें। क्या? इवोल्यूशन की संभावना होती है इसमें। सबसे पहले तो मुख्य रूप से यही बीज अधिक, जो सीड जो डेवलप होते हैं, क्या सीड जो डेवलप होते हैं, इसमें सीड मतलब अधिक संख्या में होना आवश्यक, अधिक संख्या में बनते हैं। इसमें जो सीड होते हैं बेटा वो
अधिक संख्या में बनते हैं। जो पौधे जो डेवलप होते हैं, पौधे का जो पुष्प होता है बहुत ब्यूटीफुल होता है, बहुत सुंदर होता है बेटा। कैसा होता है? बहुत सुंदर होता है। इसका जो पौधा होता है वो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, मजबूत होता है। कैसा होता है? मजबूत होता है। स्वस्थ पौधे बनते हैं। कैसे पौधे बनते हैं? स्वस्थ पौधे बनते हैं। तो ये बेटा इसका क्या होते हैं? इसके एडवांटेज होते हैं, लाभ होते हैं। क्या होते हैं? लाभ होते हैं, एडवांटेज होते हैं। ठीक है। फिर आते हैं डिसएडवांटेज। जैसा भी मैंने बताया कि वहाँ ध्यान करें, उसमें परागकण यानी पॉलिन ग्रेन का अधिक संख्या में होना आवश्यक नहीं था, लेकिन यहाँ अधिक संख्या में होना आवश्यक है। माध्यम एजेंट का होना भी आवश्यक है। पर परागण की क्रिया में, स्वपरागण की क्रिया में माध्यम का होना भी आवश्यक है। माध्यम नहीं मिला तो पॉलिनेशन की क्रिया नहीं होगी। पॉलिनेशन की क्रिया नहीं होगी तो पौधा कैसे उत्पन्न होगा? तो ये बहुत बड़ी हानि है। पौधे का आकर्षित होना भी आवश्यक है। यदि आकर्षण नहीं हुआ फ्लावर का आकर्षण नहीं हुआ तो मुख्य रूप से पॉलिनेशन की प्रोसेस नहीं होगी। फ्लावर का सुगंधित होना भी आवश्यक है। फ्लावर का सुगंधित होना यानी ऑडियोनेस होना भी आवश्यक है। किसी फ्लावर के जो कोरोला वाले जो लीव्स होती हैं वह मकरंद युक्त होना भी आवश्यक, यानी नेक्टर नेस होना भी आवश्यक होते हैं। तो ये, और सबसे बड़ी हानि तो इसकी यही है कि इस पौधे ये जो उत्पन्न होते हैं इस प्रोसेस के फलस्वरूप उसमें शुद्धता समाप्त हो जाती है। प्योरिटी जो वैराइटीज होती हैं उनकी नस्ल की शुद्धता जो होती है वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि लाभ में आपको मैं बता के आया था, ध्यान होगा, एक नई जाति का विकास हो जाता है, यानी विकास की संभावना होती है। तो बेटा विशेष ध्यान रखें, यदि आपने सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागण के लाभ हानि याद कर लिए तो इसके ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, रटने की आवश्यकता यहाँ नहीं है। और यही आपके क्या होगा, यदि लाइन खींचकर बीच में लिख दिए जाएंगे तो डिफरेंस हो जाएंगे। लेकिन डिफरेंस मैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर में लूँगा, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि सर आपकी जो वीडियोज़ है कभी कभार बहुत बड़ी हो जाती है तो समय बहुत तो मैं वीडियो को शॉर्ट करने के लिए इसके जो डिफरेंस ज़रूर मैं बताऊंगा लाइन खींच के। क्यों? क्योंकि किसी भी स्टेट में जो एग्ज़ाम होता है वहाँ इसके डिफरेंस यदि ये नहीं पूछा गया इसमें डेफिनेशन वगैरह तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस वजह से मैं डिफरेंस आपको अलग से फिर बताऊंगा। ठीक है। तो यही अध्याय, यही टॉपिक समाप्त होता है। और जो 11 नंबर का जो टॉपिक आएगा मैं उसमें आपको डिफरेंस, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बताऊंगा। भले ही शॉर्ट टाइम का रहेगा लेक्चर वो। ठीक है, चलिए।